नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वायरल क्विज के चैनल पर। इस चैनल पर हम जीके, साइंस, सोशल साइंस के शॉर्ट वीडियोस अपलोड करते हैं और आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम हिमाचल दर्पण, जो कि आकाश पब्लिकेशन की बुक है, उसको कवर करेंगे। और इसमें आपको डायरेक्ट एमसीक्यूज़ नहीं करवाए जाएंगे, बल्कि पहले हम पूरे चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, जिससे सबको टॉपिक की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम हिमाचल के इतिहास के स्रोतों के बारे में जानेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर करना। तो बिना किसी देरी से पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बहुत सारे स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इतिहास है वो कैसा रहा है प्राचीन समय में। उनमें से जो मेन सोर्सेज हैं या हम स्रोत जिनको बोल सकते हैं वो हैं प्राचीन काल के सिक्के, क्वाइंस, शिलालेख, साहित्य, भवन, यात्रा वृत्तांत और वंशावलियों के अध्ययन से हम इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सारी स्रोत जो हैं, सोर्सेज हैं, ये हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट में, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। तो इनका विवरण हम करेंगे अभी। तो सबसे पहले साहित्य के बारे में बात करेंगे। साहित्य में क्या क्या आता है? पुराण आते हैं। पुराणों में विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण। इन सभी पुराणों में हमें इस क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के बारे में उल्लेख मिलता है, जिससे हम उनके बारे में जान सकते हैं। उसके बाद रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, इन सब में भी हमारे यहाँ पे निवास करने वाली अलग अलग जनजातियों, विभिन्न जनजातियों का विवरण मिलता है, जिससे हम इनके बारे में जान सकते हैं। पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी, कालिदास के द्वारा लिखी हुई रघुवंश, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस और कल्हण की राजतरंगिणी, जिसमें कि कश्मीर का इतिहास बताया गया है और लगभग 1149-50 में जिसे रचा गया था। इन सब में हिमाचल के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़रिश्ता, इन सब में नगरकोट किले पर फ़िरोज़ शाह तुगलक के हमले का प्रमाण मिलता है। तुजुक जहांगीरी में जहांगीर के आक्रमण तथा तुजुक के तैमूरी में तैमूरलंग के शिवालिक पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है हमारा साहित्य। इस आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ। जैसा कि सबसे पहले हमारा जो रामायण है, रामायण को लिखा गया था किसके द्वारा? रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने, ऋषि वाल्मीकि। उसके साथ ही हमारा जो महाभारत है, इसको लिखा गया था वेद व्यास के द्वारा। पाणिनि की अष्टाध्यायी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारी। इसके साथ ही तारीख़ फरिश्ता, जो कि जिसका दूसरा नाम है गुलशन इब्राहिमी। इसको गुलशन इब्राहिमी के नाम से भी जाना जाता है और ये लगभग 1612 में मोहम्मद कासिम, जो कि एक हिंदू शाह था, उसके द्वारा लिखा गया था और ये डेडिकेटेड है इब्राहिम आदिल शाह को। इब्राहिम आदिल शाह को डेडिकेट किया गया था इसे। उसके बाद तुजुक जहांगीरी, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जहांगीर की और इसको जहांगीर नामा के नाम से भी जाना जाता है, जहांगीर नामा। अब ये रहा हमारा साहित्य। अब इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो हम सिक्कों के बारे में, क्वाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश में सिक्कों की खोज का काम हिमाचल प्रदेश राज्य संग्रहालय की स्थापना के बाद से ही गति पकड़ने लगा था। तो हमारा जो राज्य संग्रहालय है या हिमाचल स्टेट म्यूज़ियम जिसको बोला जाता है, इट वॉज हाउस्ड इन एन ओल्ड विक्टोरियन मैंशन, शिमला में है, एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड
in the year 26th January 1974। 26 जनवरी 1974 में इसको इनोग्रेट किया गया राज्य संग्रहालय को। भूरी सिंह म्यूजियम, अब जो भूरी सिंह म्यूजियम है ये 1908 में इनोग्रेट किया गया था चंबा में। तो भूरी सिंह म्यूजियम और राज्य संग्रहालय शिमला में त्रिगर्त, औदुंबर, कुलूटा और कुनिंद राजवंशों के सिक्के रखे गए हैं। शिमला राज्य संग्रहालय में रखे 12 सिक्के अर्की से प्राप्त हुए हैं। अपोलोडोटस के 21 सिक्के हमीरपुर के टप्पा मेवा गांव से प्राप्त हुए हैं। चंबा के लचौड़ी और सरोल से इंडो ग्रीक के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुल्लू का सबसे पुराना सिक्का 1ली सदी में राजा विरयास द्वारा चलाया गया था। तो इस तरह से अलग अलग तरह के क्वाइंस अलग अलग जगह में मिले हुए सिक्कों से हम अपने प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं और इसे एक बहुत बड़ा सोर्स माना गया है हमारे इतिहास का। तो उसके बाद आगे चलेंगे तो शिलालेख या ताम्रपत्र, ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है हमारे इतिहास को जानने का। तो कांगड़ा के पथियार और कनिहारा के अभिलेख, हाटकोटी में सोनपुर की गुफा के शिलालेख, मंडी के सलूणों के शिलालेख द्वारा हम हिमाचल प्रदेश के प्राचीन समय की सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में चंबा से प्राप्त 36 अभिलेखों को रखा गया है जो कि शारदा और टांकरी लिपियों में लिखे हुए हैं। कुल्लू के सलारू अभिलेखों से गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। टोंस और यमुना नदी के संगम पर स्थित चौनसार बावर क्षेत्र में अशोक का शिलालेख है। नीरमंड में 7वीं शताब्दी का महासामंत समुद्रसेन का ताम्रपत्र है। तो ये भी हमारे प्राचीन समय में रहने वाले इन लोगों के बारे में, इन जनजातियों के बारे में या इन निवासियों के बारे में उल्लेख हमें यहाँ से मिलता है। उसके बाद भवन, हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा किला, भरमौर के मंदिर, सिरमौरी ताल के भग्नावशेष, कामरू, नगर, ताबो और की के बौद्ध विहार के भवनों से भी प्राचीन हिमाचल के इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आगे चलेंगे वंशावलियों की तरफ सर्वप्रथम मूरक्राफ्ट ने काम किया और कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियां खोजने में सहायता की। कैप्टन हारकोर्ट ने कुल्लू की वंशावली प्राप्त की। बाद में कनिंघम ने कांगड़ा, चंबा, मंडी, सुकेत और नूरपुर राजघरानों की वंशावलियां खोजी। तो इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे तो हम यात्रा वृत्तांत के बारे में बात कर सकते हैं। हिमाचल का सबसे पुरातन विवरण टॉलमी ने किया है जिसमें कुलिंदों का वर्णन मिलता है। चीनी यात्री हेनसांग जो कि लगभग 630 से 644 एडी तक भारत में रहा, इस दौरान वह कुल्लू और त्रिगर्त भी आया। थॉमस कोरियाट और विलियम फिंच ने जहांगीर के समय हिमाचल की यात्रा की। फॉस्टर ने 1783, विलियम मूरक्राफ्ट ने 1820-22, मेजर आर्चर ने 1829 के यात्रा वृत्तांतों में हिमाचल के बारे में लिखा है। इसके अलावा अल-बरूनी 1030 ने महमूद गजनवी के साथ इस क्षेत्र का वर्णन किया है। तो ये थे हमारे हिमाचल प्रदेश के इतिहास के विभिन्न स्रोत जिनका अध्ययन करके हम हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ यहाँ पे प्रश्न दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज, इसी एक पन्ने की एक्सरसाइज जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश के पठियार और कनिहारा में किस प्रकार के प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं? तो इसका उत्तर जो यहाँ पे दर्शाया गया है वो है पत्थर शिलालेख। उसके बाद औदुंबरों के सिक्कों पर किसके चित्र अंकित मिले हैं? त्रिशूल और बैल के। किस स्थान पर ऐसी मूर्तियां चट्टानों पर अंकित हैं जिससे सिद्ध होता है कि आदिवासी कोल जाति के लोग हिमाचल प्रदेश में बस गए थे? कुमायूं के चंदेश्वर, सोमेश्वर और 36 की चट्टानों से। ताबो गांव से वर्षों पुरानी मम्मी किस वर्ष प्राप्त हुई है? 1967 में। हिमाचल प्रदेश में मानव के आरंभिक पहचान योग्य अवशेष कब पाए गए? 1955 ईस्वी में।
पत्थर के हथियार किस वर्ष खोजे गए? 1955 में बीबी लाल और जीसी महापात्रा द्वारा कांगड़ा में। कुल्लू के राजाओं की वंशावली में बदलाव 1869 से 71 के दौरान किसने किए? कैप्टन हारकोर्ट ने। तो ये था हमारा आज का जो पहला अध्याय था इस